जय हिंद साथियों। वर्तमान समय में हम लोग मौजूद हैं मऊ शहर के अंदर और शहर के ही मूल निवासी हैं हिमांशु शर्मा जी, जो नेशन हेडलाइंस के संपादक हैं और काफ़ी जाने माने पत्रकार भी हैं। तमाम सारे न्यूज़ कवरेज किए हैं, काफ़ी अनुभव है आपका राजनीतिक क्षेत्र में भी और यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में भी। चुनाव नज़दीक आ रहा है 2024 का, क्या होगा, कौन जीत सकता है यहाँ पे? देखिए, अभी तक तो जो चुनाव में हम लोगों ने देखा है समीकरण, भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रत्याशी ढंग का उतारा, आपके पिछले कई चुनाव में देखिए तो कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था जो जीत हासिल कर सके या जनता उनको बहुत पसंद करती हो। जनता के बीच में रहने वाले को, एक अदना से कार्यकर्ता को भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर प्रत्याशी बना के उतारती है तो बहुत प्लस रहेगा। नहीं तो फिर 2019 जैसे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारा है, आप हरिनारायण का फेस देखिए। 2014 में उनको टिकट मिला, ठीक है, सांसद रहे आप, लेकिन जब आप काम नहीं किए, जनता की भावना उनके खिलाफ थी, फिर भी आपने टिकट दिया। जगह जगह विरोध होने लगे, रानीपुर में विरोध हुए, रतनपुरा में विरोध होने लगा, कई सारे लोग भी उनका विरोध करने लगे। तो आप ऐसे प्रत्याशी को उतारिए तो निश्चित तौर पे नुकसान होगा। और मतलब आप ये मानते हैं क्या कि जैसे पूरे मऊ जनपद में लगभग बाहरी लोगों के प्रति विरोधाभास है, लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता ही पार्टी का चुनाव लड़े? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी तो एक मुद्दा बना दिया जाता है, किसी के पास कोई मुद्दा है नहीं। कोई भी पार्टियां हों, जनता की भावना से कोई लेना देना नहीं है। अब सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तो उनको क्या, उनके ऊपर हमला कैसे किया जाए, तो बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा उठाया जाता है। आप देखिए श्री राम सोनकर जी, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं मोहम्मदाबाद में, वो भी बाहरी हैं। दारा सिंह चौहान हैं, वो भी बाहरी हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जितने विधायक हैं सब बाहरी हैं। मुख्तार अंसारी भी बाहरी हैं। अंसारी भी आप देखिए बाहरी हैं। वो उससे कोई मतलब नहीं होता है। मधुबन विधानसभा के विधायक रामविलास चौहान भी बाहरी हैं। वो भी बाहरी हैं। तो बाहरी को कोई मुद्दा नहीं है। अगर अच्छा, मतलब मऊ जनपद के लोगों को क्या बाहरी ही पसंद है? ऐसा मतलब आप लोग न्यूज कवरेज करने के लिए जाते हैं तो क्या ऐसे मतलब लोग नहीं मिलते हैं क्या जो ये अपेक्षा करें कि जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का होना चाहिए? होना चाहिए। जब आप टिकट ही नहीं दे पा रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, पिछले विधानसभा में ही सारे लोग गायब हो गए, जितने भी प्रत्याशी थे सब हार गए। और उसके बाद हरिनारायण राजभर थे, उनको भी उतना जन समर्थन नहीं मिला। तो निश्चित तौर पे नुकसान तो हुआ ही। आज बार एक चीज और देखने को मिला है, जैसे 2009 में दारा सिंह चौहान यहाँ से सांसद हुए बसपा से, ठीक। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की लहर में हरिनारायण राजभर जीते। फिर 2019 के चुनाव में क्या नाम है, फिर बसपा गठबंधन ने यहाँ से सीट बसपा ने निकाला, अतुल राय जीते, जो कि वर्तमान समय में जेल में ही है, अभी तक बाहर नहीं आ पाए। चुनाव नजदीक आ गया, लगभग 5 साल से वो जेल में ही है। क्या विकास हुआ होगा वो तो भगवान ही जाने। तो मतलब जनता ये नहीं चाहती है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का या हमारे स्थानीय विधानसभा का, लोकसभा क्षेत्र का विकास करे। मतलब जनता का मूड क्या है? देखिए, ये तो रहेगा ही कि कौन प्रत्याशी कहाँ का है। अब आप देख लीजिए, इन सारे जितने भी लोगों के नाम लिए, और बहुत छोटा सा टर्म्स आपका रहा है घोसी में विजय राजभर जी का, आप वो देखिए, उनसे कोई भी मिल सकता था। खैर, उनको दोबारा चांस दिया गया, जो भी स्थिति बनी उस समय ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी से। और एक चीज़ और है, आप देखिए कि भाजपा और ओम प्रकाश जी के खींचातानी में आप यहाँ करीब 25 से 30 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा कोई नेता नहीं। एक आध आप बलिया में जीत गए होंगे, मऊ में 1 सीट आ गई होगी, बस ऐसे ही है। बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है ही नहीं। जब विधायक है ही नहीं तो पब्लिक को की फरियाद को सुनने वाला कोई है ही नहीं। ये सवाल हमने ओम प्रकाश राजभर जी से भी पूछा था कि मतलब जब आपका गठबंधन नहीं था, हमने ये सवाल परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी से भी पूछा था कि क्या चुनाव में जो वो घोसी में उपचुनाव हुआ था, कि क्या दारा चौहान और ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है या चुनाव जीतने के लिए मजबूरी में? देखिए, आपसी इन लोगों का जो भी गठबंधन रहा होगा, लेकिन पीछे की कहानी कुछ दूसरी है। ओम प्रकाश राजभर जी को जो वो मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, या मंत्री भी बनाया तो जो 27% आरक्षण और पिछड़ों की, दलितों की गिनती के लिए बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर छोड़ दिए, फिर समाजवादी पार्टी। नुकसान किसका हो रहा है?
आप समाजवादी पार्टी के विधायक जीत गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सत्तारूढ़ पार्टी थी, उनके कोई विधायक ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब फिर आप भाजपा में ले लिए, तो ये ऊपर के लोगों का जो गठबंधन हो रहा है, फिर टूट रहा है, गठबंधन हो रहा है, टूट रहा है, पिस कौन रहा है इसमें? जनता पिस रही है। अच्छा, चुनाव जो घोषित का हो रहा था उसमें ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थित मतलब कैंडिडेट रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अभी हालिया बयान उनका आया है कि अगर अब्बास अंसारी जेल से बाहर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में प्रचार करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा बयान सुनने में आया, वीडियो रिलीज हुआ है। नहीं, वो उन्होंने कहा कि सुहेल देव समाज पार्टी के साथ घूमेंगे, अगर वो जेल से निकल के आते हैं तो अब्बास अंसारी उनके साथ घूमेंगे। अब वो देखने वाली बात होगा। ओम प्रकाश राजभर बहुत चालाक और बहुत ही बातूनी नेता है। मतलब क्या वो मंत्री नहीं बन रहे इसलिए उन्होंने एक लाइन छोड़ दिया क्या इसका? हाँ, एक तरह से उन्होंने फिर शगुफा दिया कि कांग्रेस में जाएंगे, फिर कांग्रेस से सेटलमेंट करेंगे, लोकसभा चुनाव नजदीक है। मतलब अब्बास अंसारी को अपने पीछे साथ रखने का मतलब है कि लग रहा है उनकी मंशा कहीं ना कहीं समय के हिसाब से, अगर वो भाजपा में है तो अब्बास अंसारी को एक समाजवादी पार्टी के नेता है, अभी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले जाएंगे तो कहेंगे अब्बास अंसारी हमारे ही टिकट पे चुनाव लड़े थे, तो सपा के नेता नहीं है। तो वो बातूनी नेता है, समय देख के, हालात देख के वो बोलते हैं। अभी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में थे तो बहुत अच्छा बोलते थे, 2017 के बाद से जैसे ही उन्होंने छोड़ा उनकी भाषा बदल गई। समाजवादी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी को खूब पानी पी के कोसते थे, अब जैसे ही आप समाजवादी पार्टी छोड़े अब अखिलेश जी को वो बोल रहे हैं। तो थोड़ी चीज़ों को देखना चाहिए। और इन लोगों के, भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की वजह से आपकी देखिए कि पूर्वांचल में कितने सीटें भाजपा के पास हैं, जनता किसके पास जाए, किसके पास शिकायत करे? नाली सड़क खड़ंजा कहाँ से? ये जो अभी आप बात कह रहे हैं कि बातूनी नेता है। हाँ। एक बड़े चैनल के इंटरव्यू में कुछ संपादकों ने उनसे ये सवाल पूछा था कि आप जो कहते हैं क्या आपको अपने बातों पर शर्म नहीं आती है? तो उन्होंने कहा मुझे शर्म वरम कुछ नहीं आती है। वो राजनेता है, प्रोफेशनली वो एकदम काम से और बातों से एकदम राजनेता है, और जिस तरह से राजनेता बोलना चाहिए उस तरह से वो बोलते हैं। समय देख के राजनीति के थोड़ा ज्यादा बोल जाते हैं, थोड़ा उनको कम बोलना चाहिए। समय देख के पलटी मार जाते हैं। जितना वो पलटी मारे उतना उनको करना नहीं चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। अभी एक सुगबुगाहट सुनने में आ रही है कि लोकसभा चुनाव में ये मऊ की जो सीट है, घोसी लोकसभा सीट है, ये गठबंधन को जा सकती है। हाँ। आपको क्या सुगबुगाहट में क्या सुनाई दी है? देखिए यही चीजें फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2017 में महेंद्र राजभर जी को दे दिया इन्होंने सीट मऊ सदर से। हाँ, और उसके बाद ये लोग अरविंद राजभर जी को देना चाहते हैं, जो ओम प्रकाश जी के लड़के हैं। यही गलतियां वो करेंगे। यहाँ जनता, आप चुनाव को अगर बात करिए तो देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मूड था, 19 में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जिताने का मूड था। अतुल राय जी आए, अतुल राय जी को आते ही जैसे ही हरिनारायण जी को प्रत्याशी बनाया, सारे लोगों का एक सुर में ये हो गया कि अतुल राय जीत जाएंगे, और लास्ट में हुआ भी वैसे ही। इस बार भी अगर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी अगर ढंग से नहीं उतारती है तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारेगी। यहाँ की जनता का मूड हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विकास कर रही है। आप देखिए ट्रेनें, कितनी सारी ट्रेनें बनी हैं, यहाँ दोहरीकरण हुआ है, इलेक्ट्रिकीकरण हुआ है। विकास की आप बात कर रहे हैं, विकास। आप एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं, आपने तमाम सारे नेताओं का इंटरव्यू किया है, अधिकारियों से भी इंटरव्यू किया है। हर जनपद का विकास हुआ है, जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द भी विकास हुआ है, लेकिन मऊ जनपद में जो वर्तमान सड़कें दिखाई देती हैं, वर्तमान व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, कहीं ना कहीं आज भी जो क्या नाम है आपका रोड आ रहा है भीटी से होके जनपद मुख्यालय को जो जा रहा है, वो 7 मीटर 8 मीटर चौड़े में ही रह गया। हर जिले का विकास हुआ, लेकिन इसका कहीं विकास ही नहीं दिख रहा है। देखिए यही जबकि वर्तमान समय में यहाँ के कैबिनेट मंत्री भी है। हाँ, कैबिनेट मंत्री जी एक तरह से कहिए कि हाँ ठीक है, थोड़ा सोचते हैं, लेकिन जितने स्तर पे वो नगर निगम के और नगर विकास मंत्री हैं तो नगर पालिका से संबंधित ही कर पाते हैं। और ये चीज़ें बहुत लार्ज स्केल पे चाहिए विकास के लिए। जैसे सड़कें हैं, आप देखिए तो जब कल्पनाथ राय जी थे तो किस तरह से उन्होंने हर तरह से ओवरब्रिज दिया, सड़कें दी, कलेक्ट्रेट दिया, उस तरह से विकास किया। उस तरह की यहाँ एक तो राजनीतिक व्यक्ति ही यहाँ से कोई जीत नहीं पा रहा है और जिसकी सोच भी नहीं है। AK शर्मा जी हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं ट्रैक पे, उसी कर रहे हैं विकास, लेकिन ये बहुत सतत प्रक्रिया है और लार्ज स्केल पे होगी। तो थोड़ी थोड़ी और विकास आ रहा है, होगा, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि कम से कम जो जमीनी स्तर के वो कार्यकर्ता थे जो 10 साल 12 साल जेल में रहे हैं, लाठी खाए हैं, उन कार्यकर्ताओं को ले आके उनको चुनाव लड़ाना चाहिए। कोई दल बदल करके आया, उनको आप टिकट दे दे रहे हैं जिनका कोई जन आधार नहीं है। तो एक अदद यहाँ के जितने वोटर हैं, आप एक अदद किसी भी कार्यकर्ता को, अदना सा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहा है, ये सभी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सबके लिए मैं कह रहा हूं, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी से इसलिए रहती है कि विकास कर रही है, लोग देख रहे हैं। यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए सोच रहे हैं इसलिए कि वो विकास कर सकती है, क्योंकि केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। तो अभी तक तो उम्मीद इन्हीं से ही है। अगर केंद्र में सत्ता बदलती है तो लोग चाहेंगे कि कोई और पार्टी से हो, जो अगर गठबंधन से ही हो तो उसके लिए कार्यकर्ता बढ़िया हो। आप हवा हवाई किसी को भी ले के यहाँ उतार देते हैं जिनका कोई नहीं है। आप दारा सिंह चौहान जी के चुनाव में देखिए, शुरू से ही यही था कि दारा सिंह चौहान जी दौल बदलू हैं, उनके लिए रास्ता खोला गया, उन्होंने घोषित से इस्तीफा दिया, तभी ये क्लियर हो गया था कि वो नहीं जीतेंगे। लेकिन फिर भी पार्टी ने नाक का सवाल बना के 40 से 50 मंत्रियों से विधायकों को उतार के यहाँ चुनाव लड़ाया। लास्ट में क्या हुआ? हारे गए। अब सुनने में आ रहा है कि एमएलसी बना के आप उनको मंत्री बनाएंगे, तो ये काम पहले ही कर देते। आप उनको अगर बनाना ही था तो आप उनको पहले ही बनाते। आपने पूरा, हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी, आप इतने देश की लीडिंग पार्टी हैं और आपने यहाँ मुंह के खाने के बाद फिर आप उनको एमएलसी बना रहे हैं और मंत्री बना रहे हैं। आपको लेना ही था तो आप एमएलसी बना के मंत्री बना लिए रहते। लेकिन वही पब्लिक में ये छवि गलत जा रही है कि आप जो 10 दलों को बदल के आए हैं, आप उनको लेना चाह रहे हैं। उनके पास 4 चौहान बिरादरी के लोग नहीं है उनके साथ। आप बता दीजिए कोई उनके साथ घूमने वाला हो, 4 काम उनके बढ़िया बता दीजिए, जब मंत्री में रहे हो तब किए हो। क्यों लेना है भाई? आपका जमीनी कार्यकर्ता ऐसा कितने हैं जो अपना जीवन खपा दिए। तीसरी पीढ़ी में यहाँ लोग पड़े हुए हैं, अरविंद सिंह जी से लेके हौसला उपाध्याय जी से लेके जितने भी यहाँ पुराने जितने नेता हैं, वो अपनी पीढ़ियाँ खपा दिए। आप एक अदना से कार्यकर्ता भी आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो आपके साथ पूरे जीवन भर रहे हों। तो ये चीज़ें फर्क पड़ रही हैं। आप जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नहीं उतारते हैं, हारते हैं, दूसरा कोई जीतता है, वो भी विकास नहीं करता। हमारे साथ मौजूद थे हिमांशु शर्मा जी, जो नेशन हेडलाइंस के संपादक हैं और तमाम सारे जगहों पर जा करके बड़े बड़े नेताओं से फिर प्लस ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किए हैं। जनता की राय क्या है, उस जनता की राय को उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया। और आपने बताया भी साफ साफ शब्दों में कि कहीं ना कहीं जो भी पार्टियां हैं, जो भी लीडिंग पार्टियां हैं, जो भी स्टेट की पार्टियां हैं, सारी पार्टियां अपने अगर कार्यकर्ताओं को टिकट देगी तभी जिले का, क्षेत्र का विकास होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।